जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। रात को नींद नहीं आना एक ऐसी समस्या है जिसे बहुत से लोग झेलते हैं, लेकिन इसके पीछे की गहराई को कम ही समझते हैं। ये सिर्फ थके हुए शरीर का आराम न कर पाना नहीं है, बल्कि यह मन की हलचल और आत्मा की बेचैनी का संकेत है। जब इंसान पूरे दिन भाग दौड़ में लगा रहता है तो उसका शरीर थक तो जाता है, लेकिन उसका मन हजारों विचारों का बोझ लेकर बैठा रहता है। दिन में जब इंसान व्यस्त होता है तो ये विचार कहीं छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है और चारों ओर शांति छा जाती है, वही विचार सामने आकर दिल दिमाग को घेर लेते हैं। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। कोई अधूरा काम, कोई अधूरी इच्छा, कोई पुराना अफसोस या आने वाले कल का डर, ये सब मिलकर इंसान की नींद छीन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नींद न आना एक बीमारी से ज्यादा एक संदेश है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो शांत होना चाहता है, लेकिन हम उसे सुनना नहीं चाहते। रात की खामोशी हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवाती है, और जब तक हम उस सच्चाई का सामना नहीं करते तब तक नींद एक दूर का सपना बनी रहती है। नींद न आने का दूसरा बड़ा कारण है मन की अनियंत्रित गति। मन को अगर आप देखें तो यह कभी एक जगह नहीं रुकता। यह अतीत की गलियों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंताओं में भागता है और कभी कल्पनाओं में खो जाता है। जब इंसान बिस्तर पर लेटता है और नींद की प्रतीक्षा करता है तो वही मन अपनी पूरी ताकत से सक्रिय हो जाता है। यह मन उसे वे सारे दृश्य दिखाता है जिन्हें वह दिन में अनदेखा कर देता है। दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पुरानी गलतियां, रिश्तों की कड़वाहट, छूटे हुए अवसर या अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आंखों को शांति नहीं मिलेगी। यही कारण है कि नींद न आना केवल आंखों की समस्या नहीं, बल्कि मन का असंतुलन है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले तो रात की नींद स्वतः ही गहरी और सुखद होने लगेगी। रात को नींद न आना कभी कभी एक अवसर भी होता है। जब चारों ओर सन्नाटा होता है और पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी इंसान को खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय मिलता है। यह वह पल होता है जब आप अपने जीवन के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। दिन में आप दूसरों के लिए जीते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन रात का यह सन्नाटा केवल आपका होता है। अगर आप इस समय को डर, चिंता और बेचैनी में खोने के बजाय आत्मविश्लेषण में लगाएं, तो यह नींद न आना भी एक आशीर्वाद बन सकता है। यह आपको आपकी असली चाहतों, आपके अधूरे सपनों और आपके जीवन के उद्देश्य की याद दिलाता है। शायद नींद न आना आपको यह बताना चाहता है कि अब समय आ गया है अपनी दिशा बदलने का, अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का। नंद किशोर का जीवन बाहर से देखने पर साधारण प्रतीत होता था। वह खेतों में मेहनत करता, अपने परिवार का पालन पोषण करता और लोगों के साथ नम्रता से व्यवहार करता, परंतु उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रात ढलते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। दिन भर का थका हारा शरीर विश्राम चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसके भीतर का मन शोर मचाने लगता। वह करवटें बदलता, छत को घूरता, आंखें बंद करता, परंतु दिमाग किसी बेकाबू घोड़े की तरह भागता ही चला जाता। उसे लगता जैसे उसके भीतर एक युद्ध चल रहा हो। एक ओर शरीर थक कर आराम चाहता है, दूसरी ओर मन उसे चैन से सोने ही नहीं देता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह रात रात भर जागने लगा। नींद न आने की सबसे बड़ी वजह उसका बेचैन मन था। बिस्तर पर लेटते ही उसका दिमाग सवालों और चिंताओं से भर जाता। कल खेत में काम कैसा होगा, परिवार की जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे विचार उसे चैन से बैठने ही नहीं देते। अतीत की गलतियां भी उसे परेशान करती और भविष्य की कल्पनाएं उसे डराती। उसे लगता जैसे कोई बाजार उसके भीतर लग गया हो, जहां हर दुकान चिंता और डर बेच रही हो। इस निरंतर शोर में उसकी आत्मा थक जाती और नींद उससे मुंह मोड़ लेती।
एक रात जब उसकी बेचैनी चरम पर थी, वह घर से बाहर निकला। गांव के ऊपर फैली चांदनी इतनी शांति और सुंदरता बिखेर रही थी कि जैसे पूरी प्रकृति उसे सुलाने आई हो। पर उसका मन अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक उसे कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और विस्मित रह गया। उसके सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी, आंखों में करुणा और मुस्कान में गहरा स्नेह। कृष्ण की उपस्थिति मात्र से उसके भीतर की अशांति कुछ क्षणों के लिए थम गई, मानो बांसुरी की धुन ने सारे विचारों को अपने सुरों में बांध लिया हो। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, नंद किशोर, तू इतना थका हुआ है फिर भी सो क्यों नहीं पाता? युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरे मन में इतनी चिंता और उलझन है कि आंखें बंद करने पर भी विचार मुझे घेर लेते हैं। नींद जैसे मुझसे दूर भाग जाती है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही तो कारण है, मन को नियंत्रित किए बिना कोई शांति नहीं पा सकता। याद रख, मन अगर शांत हो तो नींद अपने आप आ जाती है, लेकिन जब मन तूफान बन जाए तो 1000 कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आती। युवक ने विनम्रता से पूछा, तो हे प्रभु, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसे बच्चा माँ की गोद में पहुंचते ही निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही यदि तू सोने से पहले मेरा स्मरण करेगा तो तेरी सारी चिंताएं स्वयं दूर हो जाएंगी। जब तू मेरे नाम का जप करते करते आंखें बंद करेगा तो विचारों का शोर धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा और शांति तुझे नींद की ओर खींच ले जाएगी। मेरा नाम ही तेरे लिए औषधि है। कृष्ण ने आगे समझाया, सोते समय सबसे पहले अपनी श्वास को देख, धीरे धीरे गहरी श्वास ले और धीरे धीरे छोड़। हर श्वास के साथ मेरे नाम का स्मरण कर, कृष्ण कृष्ण। यह श्वास का क्रम तुझे भीतर की शांति से जोड़ देगा। तू देखेगा कि मन जो अभी इधर उधर दौड़ रहा था वह थमने लगेगा, और जब मन स्थिर होगा तब नींद तुझे अपने आप गले लगा लेगी। नंद किशोर ने फिर पूछा, पर प्रभु, अगर मेरी समस्याएं सचमुच बड़ी हैं और उनका समाधान नहीं मिल रहा तो चिंता कैसे छोड़ दूं? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, चिंता केवल भविष्य की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। भविष्य तेरे हाथ में नहीं है, वह मेरे हाथ में है। तू केवल वर्तमान क्षण में टिक जा। जब विश्वास कर लेगा कि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तब तेरे हृदय से भय मिट जाएगा और चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। विश्वास ही वह कुंजी है जो तुझे शांति और गहरी नींद दिला सकती है। उस रात नंद किशोर ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने कहा था। वह बिस्तर पर लेटा, धीरे धीरे श्वास लेने लगा और हर श्वास के साथ कृष्ण कृष्ण का जप करने लगा। शुरू में विचार बार बार बीच में आ रहे थे, पर जैसे जैसे उसने कृष्ण का नाम दोहराया, उसके भीतर का शोर थमता गया। थोड़ी ही देर में उसका मन हल्का महसूस करने लगा। उसकी पलकों पर बोझ उतर आया और वह बिना जाने कब गहरी नींद में सो गया। यह उसके जीवन की पहली ऐसी रात थी जब उसने सचमुच शांति और नींद का स्वाद चखा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर रात वह दिन भर की थकान और चिंताओं को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता। वह सोने से पहले यही सोचता, आज जो हुआ वह कृष्ण की इच्छा से हुआ, कल जो होगा वह भी कृष्ण की इच्छा से होगा। इस भाव से उसका हृदय हल्का हो जाता, उसके मन का बोझ उतर जाता और नींद सहजता से आने लगी। अब उसकी रातें गहरी और सुकून भरी थीं और सुबह ऊर्जा और उत्साह से भरी होती। उसके परिवार ने भी उसमें बदलाव देखा। पहले वह चिड़चिड़ा और चिंतित रहता था, अब वह शांत, स्थिर और प्रसन्न चित्त हो गया था। कुछ समय बाद कृष्ण फिर उसके सपनों में आए और बोले, हे प्रिय, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है बल्कि आत्मा की शांति भी है। जब तू दिन भर के बोझ को अपने तक रखेगा तो रात तुझे आराम नहीं मिलेगी, परंतु जब तू अपने सारे बोझ मुझे सौंप देगा तो तेरी रात विश्राम बन जाएगी। हमेशा याद रख, सोने से पहले इतना सोच लेना कि आज जो भी हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ, कल जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त होकर गहरी नींद पाता है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। अगली रात नंद किशोर ने फिर वही अभ्यास शुरू किया। उसने गहरी श्वास ली और कृष्ण स्मरण करते हुए आंखें बंद कर लीं। परंतु इस बार नींद उतनी जल्दी नहीं आई। वह थोड़ी देर तक बेचैन रहा। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, धैर्य रखो,
नींद कोई वस्तु नहीं है जिसे जब चाहो खरीद लो। वह तो एक कृपा है जो केवल तब आती है जब मन समर्पण करना सीखता है। यह आवाज श्री कृष्ण की ही थी। नंद किशोर ने समझा कि नींद पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा और धैर्य से हर रात इस अभ्यास को करना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और वह सो गया। कुछ दिनों बाद नंद किशोर ने देखा कि उसके सपने भी बदलने लगे हैं। पहले सपनों में उसे डरावनी बातें दिखाई देती थीं, असफलता, गरीबी, दूसरों की निंदा। लेकिन अब उसके सपनों में चांदनी रातें, हरे भरे खेत और कृष्ण की मुस्कान आने लगी। एक रात तो उसने सपना देखा कि वह गोकुल की गलियों में है और छोटे छोटे बालक कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। उस सपने ने उसे इतना आनंद दिया कि सुबह उठकर उसका हृदय हल्का और प्रसन्न था। उसने समझा कि जब मन को पवित्र विचार दिए जाते हैं तो सपने भी मीठे और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जीवन केवल शांति का नाम नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश समय पर नहीं आई और खेत सूखने लगे। नंद किशोर फिर चिंता से भर गया। रात को वह लेटा तो उसका मन फिर शोर करने लगा। अगर फसल न हुई तो परिवार कैसे चलेगा? क्या होगा मेरे बच्चों का? वह फिर करवटें बदलने लगा। तभी उसे याद आया कि कृष्ण ने कहा था, भविष्य मेरी इच्छा से होता है। उसने गहरी श्वास ली और कहा, जो होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और नींद आ गई। सुबह जब उठा तो भीतर से नई शक्ति महसूस की। अकाल और कठिनाई की स्थिति में भी नंद किशोर ने रात को अपनी साधना नहीं छोड़ी। जब भी डर उसके भीतर उठता, वह कृष्ण का नाम जपता और श्वास पर ध्यान देता। लेकिन यह आसान नहीं था। कई बार तो उसका मन कहता, कृष्ण तो केवल कल्पना है, हकीकत में कौन मदद करेगा? परंतु हर बार भीतर से कोई दिव्य स्वर उसे रोकता, विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने सीखा कि नींद केवल थके शरीर का परिणाम नहीं, बल्कि शांत मन और अटूट विश्वास का फल है। एक रात कृष्ण उसके स्वप्न में आए और बोले, नंद किशोर, तूने चिंता कम करना सीख लिया है। अब एक और रहस्य जान। सोने से पहले अपने दिन के लिए कृतज्ञता प्रकट कर। सोच कि आज तूने क्या पाया, क्या सीखा और किस बात के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब तू दिन भर की कृतज्ञता लेकर सोएगा तो तेरे हृदय में संतोष जागेगा, और संतोष ही गहरी नींद की सबसे बड़ी चाबी है। नंद किशोर ने यह नियम अपनाया। उस रात उसने सोचा, आज भी मैंने अपने परिवार को हंसते देखा, यह भी तो कृपा है। और वह संतोष में सो गया। धीरे धीरे नंद किशोर ने अनुभव किया कि नींद का गहरा संबंध प्रकृति से भी है। जब वह दिन भर सूरज ढलने से पहले काम खत्म कर लेता और शाम को आकाश की ओर देखता तो मन हल्का हो जाता। रात को गांव में बहती ठंडी हवा और झींगुरों की आवाजें उसे सहज ही नींद की ओर खींच लेती। कृष्ण ने स्वप्न में कहा, मानव और प्रकृति का रिश्ता गहरा है। जो व्यक्ति दिन और रात के नियमों का पालन करता है वही सुखपूर्वक सो पाता है। सूरज की लय और चांद की लय को समझ, नींद अपने आप तुझे मिलेगी। एक दिन नंद किशोर ने देखा कि गांव का एक गरीब परिवार भूखा है। उसने अपने पास से थोड़ी अन्न की थैली उन्हें दे दी। उस रात जब वह सोने गया तो उसके मन में पहली बार गहरा संतोष था। उसे लगा कि उसने सचमुच कोई बड़ा काम किया है, और आश्चर्य यह कि उस रात उसकी नींद सबसे गहरी और मधुर थी। कृष्ण ने स्वप्न में कहा, सेवा करने वाले का मन हल्का हो जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसकी रातें चिंता से नहीं बल्कि शांति से भरी होती हैं। सेवा ही वह दवा है जो नींद को मधुर बनाती है। कुछ समय बाद नंद किशोर का झगड़ा अपने पड़ोसी से हो गया। उस समय उसने कठोर शब्द कह दिए। उस रात जब वह सोने गया तो नींद नहीं आई। उसका मन उस झगड़े की बातें दोहराता रहा। तभी स्वप्न में कृष्ण प्रकट हुए और बोले, जब तक तू क्षमा नहीं करेगा तेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। क्षमा करने से मन हल्का होता है और नींद सहज आती है। गुस्सा नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। सुबह उठते ही नंद किशोर ने पड़ोसी से माफी मांगी और दिल से उसे क्षमा कर दिया। उस रात उसकी नींद फिर गहरी हो गई। समय बीता और नंद किशोर ने देखा कि जिन रातों में वह बहुत ज्यादा खा लेता या बहुत देर तक काम करता, उन रातों में नींद कम आती। उसने अनुभव से सीखा कि जीवन का संतुलन भी नींद के लिए आवश्यक है। कृष्ण ने उसे समझाया, अति किसी भी चीज की हो, चाहे भोजन, काम या चिंता, तो नींद दूर भाग जाती है। संतुलन ही जीवन का नियम है।
जो संतुलन सीख जाता है वही सुखपूर्वक जीता और सोता है। नंद किशोर ने इस नियम को अपनाया और उसके जीवन की लय सुधर गई। अंततः एक रात कृष्ण ने उससे कहा, नंद किशोर, तूने नींद का रहस्य समझ लिया है। याद रख, नींद केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि आत्मा का भगवान की गोद में विश्राम करना है। जब तू दिन भर की थकान, चिंता, गुस्सा और बोझ मुझे सौंप कर सोएगा, तब तेरे भीतर का शिशु जागेगा और वही शिशु गहरी नींद में खो जाएगा। नींद पाने का असली मंत्र यही है, विश्वास, कृतज्ञता, सेवा और क्षमा। जो यह सीख लेता है उसकी रातें मधुर हो जाती हैं और उसका जीवन भी। एक रात नंद किशोर सोने ही वाला था कि उसके कानों में हल्की हल्की बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसे लगा जैसे ये ध्वनि भीतर से आ रही हो। उसने आंखें बंद की और उस ध्वनि को सुनते सुनते नींद की ओर बढ़ गया। सपने में कृष्ण आए और बोले, संगीत मन को शांत करने की सबसे खौरतनाक बड़ी शक्ति है। जब तू बिस्तर पर लेटे और मन बेचैन हो, तब कोई मधुर ध्वनि, कोई भजन, कोई कीर्तन या सिर्फ मेरी बांसुरी की कल्पना कर। ध्वनि धीरे धीरे तेरे विचारों के शोर को दबा देगी और तू शांति की ओर बढ़ेगा। नींद किसी दबाव से नहीं, बल्कि शांति से आती है। संगीत वही शांति पैदा करता है। नंद किशोर ने इसे अपनाया और उस दिन से उसने देखा कि जब भी वह मन ही मन बांसुरी सुनने लगता, नींद बहुत जल्दी आ जाती। एक और रात नंद किशोर बेचैन होकर सोच रहा था, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? तभी कृष्ण स्वप्न में आए और बोले, हे प्रिय, जब सोने जाओ तो अपने आप से संवाद करो। खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना कर्तव्य पूरा किया? क्या मैंने ईमानदारी से काम किया? अगर उत्तर हाँ है तो चिंता छोड़कर सो जा। अगर उत्तर नहीं है तो मन ही मन प्रतिज्ञा कर कि कल बेहतर करूंगा। इस आत्मसंवाद से तू बोझिल नहीं बल्कि हल्का होकर सोएगा। याद रख, आत्मग्लानि नींद को छीन लेती है और आत्मसंतोष नींद को मधुर बना देता है। कुछ दिनों बाद नंद किशोर ने अनुभव किया कि वह अक्सर सोने से पहले दूसरों की बातें, गपशप और विवाद सुन लेता था, जिससे उसका मन विचलित हो जाता। तब कृष्ण स्वप्न में आए और बोले, मौन नींद का द्वार है। यदि सोने से पहले तू अधिक बोलता है या अनावश्यक बातें सुनता है तो मन उत्तेजित हो जाता है, लेकिन यदि सोने से पहले तू मौन धारण कर ले तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। मौन केवल वाणी का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए। जब विचार शांत हो जाएं, तब आत्मा नींद में विलीन हो जाती है। नंद किशोर ने इसे अपनाया और देखा कि मौन साधना ने उसकी नींद को और भी गहरा बना दिया। एक रात नंद किशोर ने देखा कि उसका मन अतीत की घटनाओं से भरा हुआ है। बचपन की गलतियां, पुराने झगड़े, अधूरे सपने, ये सब उसके दिमाग में घूमते रहे। नींद आने से पहले ही वह थक गया। तब कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अतीत को ढोने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। स्मृतियां अगर मधुर हों तो प्रेरणा देती हैं, लेकिन यदि कटु हों तो नींद छीन लेती हैं। सोने से पहले यह प्रार्थना कर, हे कृष्ण, जो बीत गया उसे तेरे चरणों में छोड़ता हूं। जब तू अतीत का भार उतार देगा, तब वर्तमान की शांति तुझे घेर लेगी और नींद अपने आप आ जाएगी। एक रात नंद किशोर ने बहुत अधिक काम कर लिया। खेत में पूरे दिन काम करने के बाद भी उसने देर रात तक लकड़ी काटी। जब वह सोने गया तो शरीर थक गया था, लेकिन मन इतना उत्तेजित था कि नींद नहीं आई। तब कृष्ण स्वप्न में आए और बोले, हे प्रिय, केवल थकान से नींद नहीं आती। थकान और विश्राम का संतुलन होना चाहिए। यदि तू बहुत अधिक थक जाएगा तो शरीर दुखेगा और नींद दूर रहेगी, लेकिन यदि तू संतुलित श्रम करेगा तो शरीर सहज ही विश्राम पाएगा। नींद केवल शरीर के आराम का नहीं, बल्कि मन की तृप्ति का भी परिणाम है। एक रात गांव में अचानक आंधी तूफान चला, पेड़ हिलने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं, लोग भयभीत हो गए। नंद किशोर भी डर से कांप उठा और सो नहीं पाया। तभी कृष्ण ने स्वप्न में कहा, डर नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू किसी चीज से डरता है तो मन लगातार सतर्क रहता है और नींद नहीं आती। भय मिटाने का एक ही उपाय है, यह विश्वास कि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूं। जब तू यह मान लेगा कि तू अकेला नहीं है, तब भय मिट जाएगा और नींद तुझे गले लगा लेगी। उस दिन से नंद किशोर ने समझा कि भय पर विजय पाना ही गहरी नींद की कुंजी है। कभी कभी नंद किशोर देखता कि गांव के अमीर लोग महल जैसे घरों में सोते हैं और उनके चेहरे थकान और बेचैनी से भरे होते हैं, जबकि गरीब मजदूर जिन्होंने दिन भर मेहनत की खुले आकाश तले गहरी नींद सोते हैं। कृष्ण ने उसे समझाया, धन, आराम और बिस्तर नींद की गारंटी नहीं है,
नींद केवल संतोष से आती है। जिसके पास कम है पर वह संतोषी है, वह राजाओं से भी गहरी नींद सोता है। और जिसके पास सब कुछ है लेकिन लालच है, वह सोने से भी वंचित रहता है। इसलिए सोने से पहले संतोष का भाव जगा। नंद किशोर ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। वह सोने से पहले कुछ मिनट आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करता। कृष्ण ने कहा, ध्यान ही मन की औषधि है। जब तू सोने से पहले ध्यान करेगा तो मन के विचार धीरे धीरे शांत होंगे और तेरा मस्तिष्क विश्राम की ओर जाएगा। ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि नींद का द्वार है। जब ध्यान गहरा होता है तो नींद सहज आती है, और यदि ध्यान पूर्ण हो जाए तो कभी कभी नींद की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा ही विश्राम पा लेती है। एक रात नंद किशोर देर रात तक जागता रहा। वह गांव में किसी उत्सव में गया था और देर से लौटा। जब वह सोने गया तो नींद नहीं आई। तब कृष्ण स्वप्न में प्रकट होकर बोले, नींद का भी अपना समय होता है। यदि तू उसे समय पर आमंत्रित नहीं करेगा तो वह रूठ जाएगी। जैसे सूरज का समय है और चांद का समय है, वैसे ही नींद का भी समय है। यदि तू नियमित समय पर सोएगा और नियमित समय पर उठेगा तो नींद सहज हो जाएगी। अनियमितता नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। कई महीनों की साधना के बाद कृष्ण ने नंद किशोर से कहा, हे प्रिय, अब तू नींद का रहस्य समझ गया है। याद रख, नींद तब आती है जब मन को समर्पण, शरीर को संतुलन, हृदय को कृतज्ञता और आत्मा को विश्वास मिल जाता है। नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि ईश्वर की गोद है, जहां आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम करती है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह केवल सोता ही नहीं बल्कि हर रात ईश्वर से मिलन करता है। रात्रि का अंतिम पहर था। गोकुल के उस छोटे से कुटीर में चंद्रमा की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। युवक अब भी बिस्तर पर था, परंतु उसका मन शांत था। श्री कृष्ण के वचन उसके हृदय में गूंज रहे थे। हे साधक, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह चिंता है, और जो अभी है वही सत्य है। वर्तमान को स्वीकार कर लो, वही तुम्हें शांति देगा। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और गहरी सांसें लीं। मन में किसी प्रकार का बोझ नहीं था। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके पास खड़े हैं और अपने मुरली की मधुर धुन बजा रहे हैं। उस धुन में एक अद्भुत करुणा, अपनापन और स्नेह था। वह धुन सुनते ही युवक का मन पूरी तरह से खाली हो गया। न बीते कल का बोझ रहा, न आने वाले कल का भय, बस वर्तमान की मधुरता और भगवान का सानिध्य। इसी शांति में उसकी पलकों ने धीरे धीरे भार महसूस किया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें लंबी और गहरी हो गईं। नींद ने उसके मन और तन को घेर लिया। वह गहरी नींद में सो गया और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि रातों की बेचैनी गायब हो चुकी है। मन हल्का था, तन ताजा था। उसे समझ आ गया कि असली नींद दवा से नहीं बल्कि मन की शांति से आती है, और मन की शांति तब मिलती है जब हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं। उस दिन से युवक ने एक नियम बना लिया। हर रात सोने से पहले श्री कृष्ण के वचन याद करेगा, गहरी सांसें लेगा और चिंता भगवान को सौंप देगा। और सचमुच उसे फिर कभी नींद की समस्या नहीं हुई। कहानी का संदेश, जब रात को नींद ना आए तो चिंता मत कीजिए। अपने मन को श्री कृष्ण के वचनों से शांत कीजिए। याद रखिए, बीता हुआ कल लौट कर नहीं आएगा। आने वाला कल अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही आपके हाथ में है। हे साधक, जब रात गहरी होती है और नींद आंखों से कोसों दूर भाग जाती है, तब याद रखो कि यह वही मन है जो पूरे दिन भाग दौड़ करता रहा, विचारों के बोझ से थका हुआ भी है और फिर भी चैन से बैठना नहीं जानता। मन की ये बेचैनी तुम्हें जागृत रखती है, लेकिन यदि तुम उस बेचैनी को अपने ईश्वर के चरणों में रख कर कह दो, हे कृष्ण, अब यह चिंता तेरी है, मैं मुक्त हूं, तो उसी क्षण तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जब मन का बोझ कम होगा तभी नींद तुम्हारे पास आएगी। रात्रि की शांति में जब तुम अकेले हो तब यह मत सोचो कि तुम असहाय हो। याद रखो कि हर तारे के बीच भगवान की अनंत दृष्टि छिपी है, जो तुम्हें दिन भर संभालते हैं, वही रात में तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। जब तुम सोचते हो कि नींद नहीं आएगी, तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे साधक, तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं। अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम स्मरण कर देख, नींद कैसे तेरे पास दौड़ी चली आएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यही मन रात में तुम्हें सोने नहीं देता। विचारों की लहरें बार बार उठती हैं और तुम्हें डुबो देती हैं, लेकिन जिस क्षण
तुम मन को समझाते हो, हे मन अब और मत दौड़, अब विश्राम कर, सब कुछ कल पर छोड़। उसी क्षण मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब नींद उसी शांति की गोद में उतरकर तुम्हें अपनी बाहों में सुला देती है। हे प्रिय, जब रात में नींद नहीं आती तो यह संकेत है कि तुम्हारा मन बीते हुए कल या आने वाले कल के बीच अटका हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है, परंतु वर्तमान ही जीवन है। जब तुम वर्तमान को अपनाते हो तो चिंता मिट जाती है और नींद तुम्हें धीरे धीरे स्पर्श करती है। कभी तुमने देखा है कि छोटा बच्चा कैसे सो जाता है? न उसे कल की चिंता होती है, न बीते हुए दिन का बोझ। उसका मन निर्मल होता है, इसलिए उसकी नींद गहरी होती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि यदि तुम भी बच्चे की तरह सरल हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो और कहो, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरा है, मैं केवल विश्राम चाहता हूँ, तो नींद उसी क्षण आ जाएगी, जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता है। हे साधक, यह मत भूलो कि नींद एक कृपा है, कोई मजबूरी नहीं। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद आकाश अंधकार से ढक जाता है, वैसे ही नींद का आना ईश्वर का दिया हुआ विश्राम है। लेकिन जब तुम नींद को जबरदस्ती बुलाना चाहते हो तो वह भाग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे पाना है उसका मोह मत करो। शांति से बैठो, गहरी सांस लो और मुझे स्मरण करो। नींद स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। जब तुम्हारा मन कहता है कि नींद नहीं आएगी, तब समझ लो कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मन हमेशा वही दिखाता है जो भय से भरा हो, लेकिन भगवान कहते हैं, हे आत्मा, तू मन नहीं है, तू शुद्ध चेतना है। नींद तो तेरे स्वभाव का हिस्सा है, केवल मन के शोर से ढक गई है। मन को मौन कर और अपने भीतर की शांति को पहचान, नींद स्वतः प्रकट होगी। हे प्रिय, कभी कभी रात की बेचैनी इसीलिए होती है कि तुम अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहते हो, परंतु याद रखो, उत्तर रात को नहीं, सुबह की ताजगी में मिलते हैं। रात विश्राम के लिए है, संघर्ष के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रश्न अभी तुम्हें जगाए हुए हैं उन्हें मेरी मुरली पर छोड़ दो, मेरी धुन में सब उत्तर छिपे हैं। जब तुम जागोगे तुम्हारा मन हल्का होगा और उत्तर स्वयं प्रकट होंगे। कभी तुम यह अनुभव करो कि रात की निस्तब्धता में जब सब सो रहे हों और केवल तुम्हें नींद ना आ रही हो, तब वह भी एक अवसर है। वह अवसर है अपने भीतर की आवाज सुनने का, परंतु भीतर की आवाज तभी सुनाई देगी जब तुम चिंता को शांत करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, जब तू चिंता छोड़कर केवल श्वास पर ध्यान देगा, तब तू देखेगा कि तेरे भीतर मैं ही हूं और मेरे संग में तू गहरी नींद में डूब जाएगा। रात की नींद केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की भी होती है। जब तुम चिंताओं से भरे होते हो तो केवल शरीर सोता है, पर आत्मा जागी रहती है, और जब आत्मा शांत नहीं होती तब तुम्हें बेचैनी बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का विश्राम केवल समर्पण में है। मेरे चरणों में अपना बोझ रख दो, अपनी हार जीत मुझे सौंप दो और बस ये स्वीकार कर लो कि मैं तेरे संग हूं। तब आत्मा भी सो जाएगी और तू संपूर्ण शांति में डूब जाएगा। हे साधक, जब रात गहरी होती है और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं आती, तब यह समझना कि तुम्हारा मन बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फंस गया है। जो कल बीत चुका है वह अब स्मृति से अधिक कुछ नहीं, और जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। लेकिन तुम दोनों से चिपके रहते हो, इसीलिए वर्तमान की शांति खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू वर्तमान में ठहर जाएगा, जब तू श्वास को महसूस करेगा, जब तू अपने दिल की धड़कनों को सुनकर कहेगा कि हे प्रभु, सब कुछ तेरा है और मैं केवल तेरा नाम जपता हूं, तब भीतर से उठने वाली बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। उस शांति में तू देखेगा कि अंधकार केवल बाहर है, भीतर तो उजाला ही उजाला है, और उसी उजाले की गोद में नींद फूल की पंखुड़ी की तरह तुम्हारी पलकों पर उतर आएगी और तुम उसी क्षण गहरी निद्रा में चले जाओगे। हे प्रिय, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा का समर्पण भी है। दिन भर का बोझ, अपमान, हार जीत, अपेक्षाएं और डर, यह सब मन पर भारी पत्थर की तरह रखा रहता है, और जब तुम रात में सोने जाते हो तो वही पत्थर तुम्हें दबाते रहते हैं। यही कारण है कि नींद आने में कठिनाई होती है। लेकिन यदि तुम सोने से पहले इन सब को एक एक करके कृष्ण को अर्पित कर दो और कहो, हे मधुसूदन, यह मेरे दुख, यह मेरे प्रश्न, यह मेरी थकान, अब सब तेरा है,
मैं अब खाली होकर तेरी शरण में सोना चाहता हूं, तो मन हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का हो तो नींद उसी तरह आती है जैसे प्यासे को जल मिलता है। इसलिए हर रात याद रखो कि जो भी तुम्हें परेशान करता है वह तुम्हारा नहीं है। उसे भगवान को सौंप दो और स्वयं निर्मल होकर गहरी निद्रा में प्रवेश करो। हे आत्मा, यह मत सोचो कि रात की बेचैनी केवल तुम्हारी है। सृष्टि का हर जीव कभी न कभी इस बेचैनी से गुजरता है। पक्षी को भी डर लगता है, पशु भी जागते हैं, और मनुष्य तो सबसे अधिक विचारों में उलझा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू अपनी समस्या समझता है वह वास्तव में तेरे लिए साधना का मार्ग है। जब रात को नींद नहीं आती तो उसी क्षण मेरा नाम जप, मेरा स्वरूप स्मरण कर और मेरे उपदेश को भीतर धारण कर। जब तू मेरे स्मरण में डूब जाएगा तब तू देखेगा कि विचार वैसे ही शांत हो जाएंगे जैसे आंधी के बाद झील शांत हो जाती है, और उसी शांत झील की तरह तेरी चेतना भी स्थिर हो जाएगी और तेरे भीतर गहरी दिव्य नींद उतर जाएगी। यह नींद केवल थकान की नहीं होगी, यह नींद केवल थकान की नहीं होगी, यह शांति और मोक्ष की झलक होगी। हे साधक, जब रात को तुम करवटें बदलते रहते हो और नींद पास नहीं आती, तब याद रखो कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी ही तुम्हें जगा रही है। यह बेचैनी तुम्हारे अधूरे कार्यों, अधूरे सपनों और अधूरी इच्छाओं की गूंज है। मन बार बार यही पूछता है कि कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, और इन प्रश्नों का बोझ तुम्हें चैन से सोने नहीं देता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कल होना है वह होगा। जिस फल का समय अभी नहीं आया वह फल तोड़ने से नहीं मिलेगा। इसलिए कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान का क्षण तेरे पास भगवान का उपहार है। जब तू इसे स्वीकार करेगा तो भविष्य की चिंता अपने आप शांत हो जाएगी। जब तुम रात को अपने मन से कहोगे, अब बस कल की चिंता कल होगी, आज मैं प्रभु की गोद में विश्राम चाहता हूं, तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी और नींद उसी क्षण उतर आएगी। हे प्रिय, यह मत सोचो कि नींद केवल थकान से आती है। नहीं, नींद केवल उस मन में आती है जो शांति से भरा हो। यदि मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है या डर है, तो नींद दूर चली जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ में एक समान रहता है। यही संभाव ही असली शांति है। जब मन हर परिस्थिति में एक समान हो जाएगा तो नींद भी सहज रूप से आएगी। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन से कहो, हे मन, आज मैंने चाहे जितनी गलतियां की हों, जितने दुख मिले हों, मैं अब उन्हें त्याग कर ईश्वर को समर्पित करता हूं। अब मैं केवल विश्राम चाहता हूं। यही समर्पण तुम्हें उस गहरी नींद में ले जाएगा जिसे कोई दवा नहीं दे सकती। हे आत्मा, रात को नींद न आना इस बात का संकेत भी है कि तुम अपने भीतर के सत्य से दूर भाग रहे हो। तुम दिन भर बाहरी दुनिया में उलझे रहते हो और जब रात आती है तो वह सब विचार तुम्हारे पास लौट आते हैं। यही कारण है कि बेचैनी बढ़ती है। लेकिन यदि तुम एक क्षण ठहर कर अपने भीतर झांकोगे और भगवान का स्मरण करोगे तो भीतर का सत्य प्रकट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने भीतर मेरे स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर स्वयं कृष्ण है, तब तुम अपने सभी बोझ छोड़ दोगे और गहरी नींद तुम्हें अपने आप आ जाएगी। हे साधक, जब रात बहुत लंबी लगने लगे और हर पल भारी प्रतीत हो, तो यह मानो कि तुम्हारा मन समय की गति को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन समय तो कृष्ण की लीला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। रात चाहे कितनी लंबी क्यों न लगे, वह बीत जाएगी और सुबह निश्चित आएगी। इसी सत्य को स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के प्रवाह को मत रोक, उसके साथ बहना सीखो। जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि रात केवल विश्राम का समय है और सुबह नई ऊर्जा लेकर आएगी, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तब नींद नदी की धारा की तरह स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास बहकर आ जाएगी। हे साधक, जब रात की निस्तब्धता में तुम्हारी आंखें खुली रह जाती हैं और विचार तुम्हें घेरे रहते हैं, तब समझ लो कि यह वही मन है जो दिन में बाहरी संसार में दौड़ता रहा और अब रात में भी तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन को तू अपना मानता है वह तेरी आत्मा नहीं है। तू मन से परे है। तू वही शुद्ध आत्मा है जो सदा शांत है। जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तो विचार धीरे धीरे मौन हो जाएंगे और जैसे ही विचार शांत होंगे,
मन पर पड़ा भारी पर्दा हट जाएगा। उसी क्षण तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थाम कर कह रहा है, अब सो जा, मैं तेरे संग हूं। और यही अनुभव तुम्हें उस गहरी नींद में ले जाएगा जहां न कोई चिंता है न कोई पीड़ा। हे प्रिय, रात की बेचैनी कभी कभी इसलिए भी होती है क्योंकि तुम अपने जीवन की घटनाओं को बार बार मन में दोहराते हो। तुम सोचते रहते हो कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश यह न हुआ होता, और इन काश की जंजीरों में तुम्हारा मन बंध जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, और स्मृति से चिपके रहना ऐसा है जैसे राख को आग समझना। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आएगा, तब मन का बोझ हल्का हो जाएगा, और जब बोझ हल्का होगा तब नींद फूल की पंखुड़ियों की तरह धीरे धीरे तुम्हारी आंखों पर उतर आएगी। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने आप से कहो, जो बीत गया वह अब केवल एक कहानी है, मेरा वर्तमान प्रभु के हाथ में है। यही भावना तुम्हें गहरी निद्रा में ले जाएगी। हे आत्मा, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे लेटे भविष्य की चिंता करते हो और सोचते हो कि कल क्या होगा, तब यह भय तुम्हें नींद से दूर कर देता है। परंतु याद रखो कि भविष्य अभी आया नहीं है और उसका भय केवल एक कल्पना है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता वैसी ही है जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करना। जब तुम यह समझ जाओगे कि भविष्य की चिंता केवल एक भ्रम है, तब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में टिक जाएगा। वर्तमान क्षण में केवल श्वास है, केवल हृदय की धड़कन है और केवल ईश्वर का नाम है। जब तुम इस वर्तमान को स्वीकार करोगे, तब भय अपने आप मिट जाएगा और तुम्हारे भीतर ऐसी शांति आएगी कि नींद उसी क्षण तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। हे साधक, नींद न आने का सबसे बड़ा कारण है मन का बोझ। दिन भर के काम, रिश्तों की बातें, अपमान और अपेक्षाएं, ये सब मन पर ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे किसी तालाब पर काई जम जाती है। जब तक यह काई नहीं हटेगी, तालाब का स्वच्छ जल दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम मन का बोझ नहीं उतारोगे, नींद तुम्हारे पास नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने सारे बोझ मुझे सौंप दो। अपनी हार जीत, अपने दुख सुख, सब कुछ मेरे चरणों में रख दो। जब तुम सचमुच समर्पण करोगे तो मन का बोझ हट जाएगा और भीतर की शांति प्रकट होगी। उसी शांति की गोद में तुम्हें वह नींद मिलेगी जो अमृत से भी मधुर है। हे प्रिय, यह मत सोचो कि नींद एक छोटी सी बात है। नींद भी भगवान की कृपा है, एक वरदान है। बिना नींद के शरीर थकान से टूट जाता है और मन उलझनों में बिखर जाता है। लेकिन जब तुम ईश्वर पर विश्वास करके सोते हो, तब नींद गहरी और मधुर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समर्पण कर दिया वह हर पल विश्राम में है। इसलिए जब तुम रात को लेटो तो बस यह स्मरण करो, हे कृष्ण, आज का दिन तेरे नाम था और अब यह रात्रि भी तुझे अर्पित है। यही भावना तुम्हें ऐसी नींद देगी जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता है, निश्चिंत और शांत। हे साधक, जब रात गहरी हो जाती है और चारों ओर निस्तब्धता छा जाती है, तब मन का शोर और भी स्पष्ट सुनाई देने लगता है। यही कारण है कि तुम दिन की तुलना में रात को ज्यादा बेचैन हो जाते हो। मन तुम्हें बीते हुए कल के दुखों और आने वाले कल की चिंताओं में उलझाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो शोर तू सुनता है वह तेरा नहीं है, वह केवल मन का खेल है। तू मन से परे है, तू आत्मा है और आत्मा सदा शांत है। यदि तुम इस सत्य को मानकर अपने आप से कहो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, तो विचारों की शक्ति टूट जाएगी। और जैसे ही यह शक्ति टूटेगी, तुम पाओगे कि भीतर गहरी शांति उतर आई है। उसी शांति की गोद में नींद इतनी सहजता से आएगी कि तुम खुद सोचोगे, इतना सरल उपाय मैंने पहले क्यों नहीं अपनाया। हे प्रिय, जब रात को करवटें बदलते बदलते थक जाते हो और नींद फिर भी नहीं आती, तो समझ लो कि तुमने अपने भीतर के भय और असुरक्षाओं को बाहर नहीं निकाला। तुमने उन्हें दिन भर दबाया, पर रात की खामोशी में वे सब तुम्हें घेर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को दबाने से वह मिटता नहीं, केवल छिपता है और अवसर पाकर प्रकट हो जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने दिल से बात करो, अपने डर से बात करो और कहो, हे प्रभु, ये सब डर मैं तुझे अर्पित करता हूँ, अब ये मेरा नहीं तेरा है। जब तुम ऐसा करोगे तो डर का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता उत्पन्न होगी। यही सहजता तुम्हें उस मधुर नींद में ले जाएगी जहां कोई भय टिक ही नहीं सकता। हे आत्मा, कभी तुम सोचते हो कि नींद नहीं आ रही क्योंकि शरीर थका नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि शरीर से अधिक थकान मन की होती है।
दिन भर विचार करते करते उलझते उलझते मन इतना थक जाता है कि वह चैन से बैठ भी नहीं पाता। यह थका हुआ मन ही तुम्हें सोने नहीं देता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन को विश्राम दो, और मन को विश्राम केवल स्मरण से मिलता है। जब तुम रात को सोते समय अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो और हर श्वास के साथ भगवान का नाम लेते हो, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाएगा तब नींद बिना बुलाए ही आ जाएगी। यह वही नींद होगी जिसमें आत्मा भी विश्राम पाएगी और शरीर भी तरोताजा होगा। हे साधक, जब रात की निस्तब्धता में तुम्हें अकेलापन घेर ले और लगता हो कि कोई तुम्हारा नहीं है, तब यह मत भूलो कि अकेलेपन में भी एक अदृश्य उपस्थिति हमेशा तुम्हारे पास है। वही उपस्थिति कृष्ण की है। वे कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब वास्तव में तू मेरे सबसे निकट होता है। रात को जब तुम यह अनुभव करोगे कि वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं हो, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। यह विश्वास कि भगवान मेरे साथ हैं तुम्हें ऐसी शांति देगा कि आंखें अपने आप भारी हो जाएंगी और नींद तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी। हे प्रिय, जब नींद नहीं आती तो तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा मन अधिक बोझ उठाए हुए है। नींद का न आना तुम्हें यह बताने आया है कि अब समय है अपने मन को साफ करने का। हर रात सोने से पहले उन सभी विचारों को लिख दो या मन ही मन स्वीकार कर लो और फिर कह दो, हे प्रभु, अब यह सब तेरे हवाले है। जब तुम इस छोटे से अभ्यास को अपनाओगे तो तुम्हारा मन उतना ही हल्का होगा जैसे किसी ने भारी थैले से सारे पत्थर निकाल दिए हों। और जब मन हल्का होगा तो नींद उतनी ही मधुर और गहरी होगी जितनी किसी साधक को ध्यान में मिलती है। हे साधक, जब रात के सन्नाटे में तुम अपने बिस्तर पर लेटे लेटे करवट बदलते हो और नींद पास आकर भी लौट जाती है, तब समझ लो कि यह शरीर सोना चाहता है पर मन जागा हुआ है। मन की यह जागरूकता अक्सर दुख, चिंता और असुरक्षा से भरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, जो चिंता आज तेरे साथ है वह कल इस पृथ्वी के किसी कोने में भी दिखाई नहीं देगी। जैसे रात का अंधकार सुबह के सूरज से भाग जाता है, वैसे ही यह चिंता तेरे जीवन से भाग जाएगी। तो क्यों तू इस चिंता को पकड़े हुए है? क्यों तू इसे अपने मन में स्थान दिए हुए है? छोड़ दे, इसे मुझे समर्पित कर दे और स्वयं को शिशु की तरह निर्दोष बना ले। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बिना चिंता किए सो जाता है, वैसे ही तू भी मेरी गोद में विश्राम कर, मैं तेरा पहरेदार हूँ। जब तू यह विश्वास करेगा तब नींद तेरे पलकों पर उसी क्षण उतर आएगी। हे अर्जुन समान साधक, याद रखो कि नींद न आना केवल रात की समस्या नहीं, यह दिन भर के असंतुलन का परिणाम है। यदि दिन भर तू केवल भाग दौड़, तनाव और भय से भरा रहा तो रात को मन चुप कैसे रहेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, यदि तू दिन भर अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करके करेगा तो तेरे मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। जैसे नदी का जल समुद्र में जाकर शांत हो जाता है, वैसे ही कर्म का बोझ मुझ में आकर विलीन हो जाएगा। जब बोझ ही नहीं रहेगा तो नींद क्यों भागेगी? नींद तो उसी को प्रिय है जिसका मन हल्का हो। इसलिए दिन भर का प्रत्येक काम मुझे समर्पित कर और रात को मेरे नाम का स्मरण करते हुए सो जा। तेरी आंखें धीरे धीरे बंद होंगी और तू गहरे विश्राम में डूब जाएगा। हे प्रिय साधक, कभी यह मत सोचो कि नींद आना तुम्हारे बस में है। नींद एक कृपा है, एक वरदान है। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद आकाश स्वतः अंधकार से भर जाता है, उसी प्रकार रात को मन स्वतः नींद में उतरता है। लेकिन जब तू इसे जबरदस्ती लाने की कोशिश करता है तो यह और दूर चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद को मत बुलाओ बल्कि उसे आने का अवसर दो। अपने कमरे में शांति करो, दीपक की लौ मंद कर दो, गहरी सांस लेकर अपने भीतर की बेचैनी बाहर निकाल दो। और जब मन यह अनुभव करेगा कि अब कोई शोर नहीं बचा, तब नींद स्वयं तेरे द्वार पर दस्तक देगी। जैसे मेहमान को दरवाजा खुला मिले तो वह भीतर आ जाता है, वैसे ही नींद को भी आमंत्रण चाहिए। यह आमंत्रण तेरे मौन और शांति में छिपा है। हे आत्मा, याद रख कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, यह आत्मा का भी शुद्धिकरण है। जब तू दिन भर के दोष, पछतावे और अपराध बोध को ढोते हुए रात में बिस्तर पर जाता है तो आत्मा बेचैन हो उठती है, और जब आत्मा बेचैन होती है तो नींद दूर चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, रात को सोने से पहले अपने आप को क्षमा कर दे।
अपने अपराधों को मुझ में समर्पित कर और यह स्वीकार कर कि मनुष्य गलतियां करता है, परंतु वही गलतियां उसे आगे बढ़ना सिखाती हैं। जब तू स्वयं को क्षमा कर देगा तो तेरे हृदय पर कोई बोझ नहीं रहेगा, और जब हृदय हल्का हो जाएगा तब तेरी आत्मा मौन हो जाएगी और मौन आत्मा नींद के सागर में डूब जाएगी। हे साधक, जब तू रात को करवटें बदलता है और सोचता है कि कब सुबह होगी, तब यह बेचैनी केवल तेरे भीतर के अधूरे विश्वास का परिणाम है। याद रख, सुबह और शाम तेरे वश में नहीं, यह कालचक्र का नियम है। उसी प्रकार नींद भी तेरे आदेश से नहीं आती, यह प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू नींद का स्वामी नहीं, तू केवल अपने मन का स्वामी है। जब तू अपने मन को मेरे नाम में स्थिर कर देगा तो नींद अपने आप तेरे स्वामित्व को स्वीकार कर लेगी। सोच मत कि नींद कब आएगी, केवल यह सोच कि मैं कृष्ण के चरणों में विश्राम कर रहा हूँ। जब यह भाव भीतर से उठेगा तो नींद तुझसे दूर नहीं रह सकेगी। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने दिन भर के कर्म को ईश्वर को अर्पित करके रात को शयन करता है, उसकी नींद गहरी और शांति से भरी होती है। चिंता वह अग्नि है जो मन को जलाती है, और स्मरण वह वर्षा है जो उस अग्नि को बुझा देती है। जब तुम तकिए पर सिर रखो तो याद रखो, मैंने आज अपना कर्तव्य निभाया है, बाकी सब कृष्ण की इच्छा है। यही भाव मन में आए तो निद्रा तुम्हारे नेत्रों पर स्वतः उतर जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ लेकर सोना चाहता है। हे अर्जुन, रात विश्राम का समय है, विचारों का युद्ध क्षेत्र नहीं। इसलिए जब सोने जाओ तो अपने आप से कहो, कल जो होगा वह भगवान की इच्छा से होगा, और आज मैंने जितना कर सकता था उतना कर लिया। इस भाव के साथ यदि तुम लेटोगे तो तुम्हारा मन गंगा जल की तरह निर्मल और शीतल हो जाएगा। हे भक्त, जब तुम्हें रात को नींद न आए तब समझ लेना कि तुम्हारा मन तुम्हें ईश्वर की ओर बुला रहा है। उठो, उनका स्मरण करो, उनका नाम लो, और धीरे धीरे देखो कि कैसी शांति तुम्हारे हृदय में उतरने लगती है। नाम जप की ध्वनि तुम्हारे भीतर लोरी बन जाएगी, और वही लोरी तुम्हें निद्रा की गोद में सुला देगी। अर्जुन, यह मत सोचो कि हर समस्या का हल आज ही ढूंढना है। जीवन का रहस्य यही है कि बहुत सी गांठें समय ही खोलता है। जब रात को जागते हो और मन उलझनों में घिरा रहता है, तब अपने आप से कहो, जैसे सूर्य कल अपने समय पर उगेगा, वैसे ही मेरी समस्या का समाधान भी समय पर मिलेगा। इस विश्वास से मन भारी नहीं रहेगा और नींद स्वतः उतर आएगी। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को बार बार याद करके रातों को जगता है, वह अपनी नींद ही नहीं बल्कि अपनी शांति भी खो देता है। हे अर्जुन, असफलता का बोझ तुम्हारे तकिए पर नहीं होना चाहिए, उसे द्वार पर ही उतार दो और बिस्तर पर केवल विश्वास लेकर आओ। नींद उसी को मिलती है जो हार को भी अनुभव मानकर शांति से स्वीकार करता है। हे साधक, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। रात के अंधकार में जब मन डगमगाता है तब याद रखना, अंधकार कभी चिरस्थायी नहीं होता। जैसे रात्रि के बाद प्रभात अवश्य होता है। यह विश्वास तुम्हें शांति देगा और नींद तुम्हारे पास बैठ जाएगी। मनुष्य का मन रात में क्यों जागता है? क्योंकि वह बाहर की आवाजें बंद होने पर भीतर की आवाजें सुनने लगता है। हे अर्जुन, यदि वे आवाजें तुम्हें बेचैन करती हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, बस मेरा नाम उनमें मिला दो। जब कृष्ण कृष्ण की ध्वनि भीतर गूंजने लगेगी तो सारी बेचैन आवाजें लोरी बन जाएंगी। हे प्रिय, जो मनुष्य सोने से पहले दूसरों को क्षमा करता है और स्वयं को भी क्षमा कर देता है, उसकी नींद अमृत जैसी मीठी होती है। मन पर रंजिश और पश्चाताप का बोझ लेकर शयन करने से निद्रा दूर हो जाती है। इसलिए रात को सोने से पूर्व अपने हृदय से कहो, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। यही भाव निद्रा का द्वार खोल देता है। हे अर्जुन, रात का समय ईश्वर को समर्पित करने का है। जो दिन भर की थकान और चिंता को बिस्तर पर लाता है वह नींद खो देता है, पर जो दिन भर के हर कार्य को भगवान को अर्पित करके कहता है, अब प्रभु यह दिन आपका था और यह रात भी आपकी है, वह निद्रा में डूब जाता है जैसे शिशु मां की गोद में। मनुष्य तब तक जागता है जब तक वह सोचता है कि मैं ही सब कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही वह यह मान लेता है कि सब प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है, उसी क्षण मन का बोझ उतर जाता है। हे अर्जुन, जब बोझ नहीं रहेगा तो निद्रा भी गहरी और शांति से भरी होगी। नींद न आना यह संकेत है कि तुम्हारे मन को शांति की आवश्यकता है। हे प्रिय, याद रखो,
शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर ही है। जब तुम भीतर के मौन से जुड़ोगे, जब तुम अपने हृदय में बैठे ईश्वर की आवाज सुनोगे, तब निद्रा तुम्हें खोजने नहीं पड़ेगी, वह स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। हे भक्त, चिंता और भय रात की नींद को सबसे अधिक चुराते हैं। इसलिए सोने से पहले अपने आप से कहो, प्रभु मेरे रक्षक हैं, मुझे किस बात का भय। जब भय समाप्त होगा तब रात का अंधकार भी मधुर लगेगा और नींद तुम्हारी आंखों पर उतर आएगी। मनुष्य सोचता है कि नींद किसी दवा से आती है, परंतु नींद तो विश्वास से आती है। हे अर्जुन, जब तुम यह विश्वास कर लोगे कि जीवन का नियंता मैं हूं और जो होता है वह मेरे आदेश से होता है, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा और स्थिर मन में ही गहरी नींद उतरती है। हे साधक, रात का समय आत्मा की गहराई से मिलने का अवसर है। जब नींद न आए तो बिस्तर पर करवटें बदलने की बजाय आंखें मूंद कर अपने हृदय में दीपक जलाओ और मेरा स्मरण करो। देखना, कुछ ही क्षणों में तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा कि नींद स्वयं उतरकर तुम्हें अपने आंचल में ले लेगी। जो मनुष्य अपने दिन भर के कर्म को फल की आशा से करता है, वह रात को बेचैन रहता है, लेकिन जो कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करता है, वह रात को शांत सोता है। हे अर्जुन, याद रखो, फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, कर्म पर है। यह स्मरण रात की सबसे मधुर लोरी है। हे प्रिय, सोने से पहले अपने श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे श्वास को आते जाते देखो और हर श्वास के साथ मेरा नाम लो। श्वास ही वह धुन है जिस पर आत्मा का संगीत बजता है। यही धुन तुम्हें निद्रा की गहराई तक पहुंचा देगी। हे भक्त, जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हारे हित में ही घटता है। यह विश्वास यदि रात को तुम्हारे भीतर हो तो कोई चिंता तुम्हें जगाए नहीं रख सकती। याद रखो, तुम्हारी हर समस्या का हल मेरे पास पहले से है, बस तुम्हें समय पर वह मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर सो, निद्रा तुम्हारी सेविका बन जाएगी। अर्जुन, जब तुम्हें नींद न आए तो अपने जीवन की सफलताओं और असफलताओं को गिनना मत। केवल इतना स्मरण करो कि तुम आज जीवित हो और श्वास ले रहे हो। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृतज्ञता का भाव ही मन को शांत करता है और शांत मन ही गहरी नींद का द्वार खोलता है। हे प्रिय, रात का मौन एक आशीर्वाद है। यदि तुम इस मौन से डरोगे तो बेचैन हो जाओगे, पर यदि इस मौन को मित्र मानोगे तो शांति तुम्हारे पास बैठेगी। मौन में ईश्वर की धड़कन सुनाई देती है और वही धड़कन तुम्हें निद्रा की गहराई तक पहुंचा देती है। हे भक्त, ये मत सोचो कि नींद तुम्हें छोड़कर चली गई है। नींद हमेशा तुम्हारे पास है, बस तुम्हारा मन व्यस्त है। जब तुम मन को व्यर्थ चिंताओं से मुक्त कर दोगे और केवल मेरे चरणों में उसे रख दोगे, तब नींद भी तुम्हारे चरणों में आकर बैठ जाएगी। हे अर्जुन, जब मनुष्य रात को करवटें बदलता है और आंखें बंद होने पर भी विचार उसे चैन नहीं लेने देते, तब वह भूल जाता है कि नींद किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि समर्पण से आती है। जैसे एक बच्चा मां की गोद में गिरते ही बिना किसी प्रयास के सो जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी सोने से पूर्व अपने सारे विचार, सारी जड़ ईश्वर की गोद में डाल देने चाहिए। यदि तुम बिस्तर पर लेटते हुए यह सोच लो कि हे कृष्ण, अब यह दिन आपका था और अब यह रात भी आपकी है, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, तो तुम्हारे भीतर का बोझ स्वतः उतर जाएगा और निद्रा उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर छा जाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हें सोने के लिए कल की योजना बनानी है या बीते हुए दिन की गलतियां सुधारनी है, क्योंकि बीता हुआ समय तुम्हारे हाथ में नहीं और आने वाला समय अभी आया ही नहीं। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है और इस क्षण को यदि तुम कृष्ण के हवाले कर दोगे तो रात का मौन एक गीत बन जाएगा और नींद तुम्हारे पास आकर धीरे से कानों में कहेगी, अब सब ठीक है। हे भक्त, रात की बेचैनी केवल उसी को घेरती है जो अपने मन को स्वयं का स्वामी बना देता है, परंतु जिसने मन को श्वास के साथ बांध दिया और हर श्वास में ईश्वर का नाम जोड़ दिया, उसके लिए रात का हर पल शांति का स्रोत बन जाता है। जब तुम्हें नींद ना आए तो तकिए पर लेटे लेटे अपने भीतर की धड़कन सुनो और हर धड़कन के साथ कृष्ण नाम का उच्चारण करो। धीरे धीरे देखो कि तुम्हारे विचार धीमे हो रहे हैं, चिंताओं का शोर मंद पड़ रहा है और भीतर एक गहरी खामोशी फैल रही है। यह खामोशी डरावनी नहीं है, यह तो उसी मौन का द्वार है जिसके पार अनंत शांति है। और जब यह शांति भीतर उतर जाएगी, तब तुम्हें लगेगा कि रात का अंधकार भी किसी माँ की तरह तुम्हें अपनी गोद में झुला रहा है। तब नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं रहेगी, बल्कि आत्मा के विश्राम का उत्सव बन जाएगी। अर्जुन, यह मत सोचो कि रात जागने का कारण केवल तुम्हारी परेशानियां हैं।
कभी कभी रात इसलिए भी तुम्हें जगाती है ताकि तुम अपने भीतर की गहराई से मिल सको। जब नींद न आए तो घबराओ मत, उस समय को व्यर्थ मत गिनो, बल्कि उसे अवसर समझो कि तुम अपने अंतरात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सको। आंखें बंद करो, मन के भीतर उतर जाओ और देखो कि वहां कितनी रोशनी है। यही वह क्षण है जब तुम मुझसे सबसे गहराई से मिल सकते हो, क्योंकि दिन में तुम्हारा मन बाहरी कामों में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब केवल तुम और मैं रह जाते हैं। इस रहस्य को समझो और जब भी रात जगाए तो शिकायत मत करो, बल्कि कृतज्ञ हो जाओ कि तुम्हें कृष्ण से मिलने का अतिरिक्त समय मिला। और जब तुम यह अनुभव कर लोगे तो उस मिलन की मधुरता तुम्हारे मन को इतनी शांति देगी कि नींद स्वयं तुम्हारे नेत्रों पर उतर आएगी। हे प्रिय साधक, नींद का सबसे बड़ा शत्रु अपेक्षाएं हैं। मनुष्य दिन भर अपेक्षाओं के जाल में फंसकर रात को बिस्तर पर जाता है और सोचता है कि कल क्या मिलेगा, कौन उसकी प्रशंसा करेगा, कौन उसे अपमानित करेगा, कौन उसका साथ देगा, कौन उसका विरोध करेगा। इन सब प्रश्नों का बोझ जब तक मन पर रहेगा तब तक नींद कैसे आएगी। इसलिए मैं कहता हूं, रात को शयन से पहले अपने आप से यह कहो कि मेरा काम केवल कर्म करना है, फल देना ईश्वर का काम है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर परिणाम पहले से ही भगवान के हाथ में है, वैसे ही तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का होगा तो नींद भी गहरी होगी। नींद उसी को मिलती है जो भी तुम यह सीख लोगे तो रात का हर क्षण आशीर्वाद बन जाएगा और हर सुबह तुम्हारे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी। हे अर्जुन, रात को नींद न आने का एक कारण यह भी है कि मनुष्य मृत्यु से डरता है। वह सोचता है कि यदि सोते सोते मृत्यु आ गई तो क्या होगा। परंतु जो यह जान लेता है कि नींद मृत्यु का छोटा रूप है और मृत्यु केवल आत्मा के विश्राम का एक और द्वार है, वह व्यक्ति सोने से डरता नहीं, बल्कि उसे आत्मा का अभ्यास मानकर शांत हो जाता है। इसलिए जब नींद न आए तो मृत्यु को दुश्मन मत समझो, बल्कि मित्र समझो, क्योंकि वही तो तुम्हें अनंत विश्राम की ओर ले जाएगी। यदि यह भाव तुम्हारे भीतर आ जाए तो न केवल नींद तुम्हारे पास आएगी, बल्कि मृत्यु का भय भी तुम्हें छोड़ देगा। तब तुम्हारी हर रात गहरी और शांत होगी और हर सुबह जीवन का नया उत्सव लगेगा। हे अर्जुन, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलते हो और मन बार बार तुम्हें अतीत के अपमान, भविष्य की चिंता और वर्तमान की थकान में उलझाए रखता है, तब तुम भूल जाते हो कि वास्तव में नींद पाने के लिए तुम्हें किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल एक साधारण भाव की जरूरत है, समर्पण। देखो, जैसे एक थका हुआ यात्री पेड़ की छाया में आकर बिना किसी सोच के लेट जाता है और उसी क्षण नींद उसे घेर लेती है, वैसे ही यदि तुम सोच लो कि यह पूरा जीवन और इसके सभी संघर्ष मैंने प्रभु को समर्पित कर दिए, अब मुझे केवल विश्राम करना है, तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर की उथल पुथल शांत हो जाएगी। हे प्रिय, याद रखो कि रात का अंधकार तुम्हें डराने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें थामने आया है। यह अंधकार वही आंचल है जिसमें ईश्वर ने तुम्हें शांति देने के लिए लोरी छिपा रखी है। यदि तुम अपने विचारों को रोकना चाहो तो वे और अधिक शोर करेंगे, लेकिन यदि तुम उन विचारों को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो तो वे धीरे धीरे मौन हो जाएंगे। उस मौन में ही गहरी नींद का द्वार खुलता है। हे साधक, अक्सर तुम सोचते हो कि नींद न आने का कारण तुम्हारे काम का बोझ, लोगों की बातें या जीवन की कठिनाइयां हैं, परंतु सच्चाई यह है कि नींद न आने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा स्वयं को नियंत्रक मानना है। जब फिर भी मनुष्य इन्हीं दो चीजों को पकड़कर जगता रहता है। मैं कहता हूं, छोड़ दो यह रस्सियां, इन्हें मेरे चरणों में रख दो। तुम केवल यह स्मरण करो कि तुम्हारे भीतर जो श्वास चल रही है वह भी मेरी देन है, और जो हृदय धड़क रहा है वह भी मेरी ही शक्ति से चल रहा है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा कि जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, तब तुम्हारी आत्मा भारी बोझ से मुक्त हो जाएगी। हे प्रिय, जब आत्मा हल्की होती है तो शरीर अपने आप विश्राम की ओर खींचता है और तभी नींद उतर आती है, जैसे शिशु की आंखों में उतरती है। इसलिए जब भी नींद न आए तो मैं नहीं, केवल कृष्ण यह स्मरण करो और देखना, निद्रा तुम्हारे नेत्रों को ढक लेगी जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। हे भक्त, रात की नीरवता में जब तुम्हारा मन जागता रहता है तो वह तुम्हें बार बार यह भ्रम देता है कि तुम्हें अभी भी कुछ करना है, अभी भी कुछ पाना है, अभी भी बहुत से उत्तर ढूंढने हैं। यही कारण है कि तुम्हें नींद नहीं आती। परंतु हे प्रिय, जान लो कि रात का समय उत्तर खोजने का नहीं बल्कि अपने प्रश्न ईश्वर को सौंप देने का है।
तुम अपने मन से कहो, जो प्रश्न मेरे पास हैं उनके उत्तर प्रभु जानते हैं। मैं केवल अपना कर्तव्य कर चुका हूँ, अब इस रात को उनकी शरण में देता हूँ। जब यह भाव भीतर से निकलेगा तो तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें आश्वस्त करती है कि सब ठीक होगा। यही आश्वासन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल जाएगा और तुम्हारी थकी आंखों पर निद्रा उतर आएगी। अर्जुन, बहुत से लोग रात को इसलिए जागते रहते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों और पापों को याद करते रहते हैं। लेकिन हे प्रिय, यदि तुम मेरे सच्चे शरणागत हो तो याद रखो कि मैं केवल तुम्हारी गलतियों को गिनने नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हारी हर भूल को मिटाने भी आया हूं। रात को सोने से पहले यदि तुम सच्चे मन से यह कह दो, हे कृष्ण, मैंने आज जो भी गलती की वह आपकी शरण में रखता हूं, कृपा करके मुझे क्षमा करें, तो देखना तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा कि नींद तुम्हें ढूंढने आएगी। नींद उसी को मिलती है जो अपने बोझ को छोड़ देता है। इसलिए अपने पाप, अपने डर, अपने पछतावे को लेकर मत जागो, उन्हें मुझे सौंप दो। मैं उन्हें संभाल लूंगा और तुम्हें विश्राम की सौगात दूंगा। हे साधक, तुम सोचते हो कि रात को नींद दिमाग बंद होने से आती है, परंतु यह अधूरी बात है। नींद तब आती है जब हृदय शांत होता है, और हृदय शांत कब होता है? जब उसमें ना तो द्वेष रहता है, न ही अपराध बोध। इसलिए मैं कहता हूं, जब बिस्तर पर जाओ तो सबसे पहले सबको क्षमा कर दो और स्वयं को भी क्षमा कर दो। यदि दिन भर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसे भी मन से मुक्त कर दो, और यदि तुमने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे भी स्वीकार कर लो। इस क्षमा का भाव इतना मधुर होता है कि तुम्हारा हृदय फूल जैसा हल्का हो जाता है, और जब हृदय हल्का होगा तो नींद भी तुम्हें मां की तरह गले लगा लेगी। हे प्रिय अर्जुन, नींद का रहस्य समझना है तो प्रकृति को देखो। पेड़ रात को कैसे खड़े रहते हैं, न चिंता करते हैं, न शोर करते हैं, न योजनाएं बनाते हैं। वे केवल मौन रहते हैं और मौन ही उन्हें विश्राम देता है। यदि तुम भी रात को उसी मौन में बैठ जाओ, अपने भीतर की श्वास को सुनो और आंखें बंद करके यह कहो, जैसे वृक्ष विश्राम करते हैं वैसे ही मैं भी विश्राम करता हूं, तो देखना तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। रात का मौन कोई खालीपन नहीं है, यह वही स्थान है जहां ईश्वर की उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। जब तुम इस मौन से जुड़ोगे तो तुम पाओगे कि नींद तुम्हारे भीतर से उठ रही है, बाहर से नहीं आ रही। यही वह नींद है जो आत्मा को भी विश्राम देती है और शरीर को भी। फिर भी मनुष्य इन्हीं दो चीजों को पकड़कर जपता रहता है। मैं कहता हूं, छोड़ दो यह रस्सियां, इन्हें मेरे चरणों में रख दो। तुम केवल यह स्मरण करो कि तुम्हारे भीतर जो श्वास चल रही है वह भी मेरी देन है, और जो हृदय धड़क रहा है वह भी मेरी ही शक्ति से चल रहा है। जब तुम्हारा मन ये स्वीकार कर लेगा कि जीवन की दौड़ तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, तब तुम्हारी आत्मा भारी बोझ से मुक्त हो जाएगी। हे प्रिय, जब आत्मा हल्की होती है तो शरीर अपने आप विश्राम की ओर खींचता है, और तभी नींद उतर आती है, जैसे शिशु की आंखों में उतरती है। इसलिए जब भी नींद न आए तो मैं नहीं, केवल कृष्ण यह स्मरण करो, और देखना निद्रा तुम्हारे नेत्रों को ढक लेगी, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। हे भक्त, रात की नीरवता में जब तुम्हारा मन जागता रहता है तो वह तुम्हें बार बार यह भ्रम देता है कि तुम्हें अभी भी कुछ करना है, अभी भी कुछ पाना है, अभी भी पुहात से उत्तर ढूंढने हैं। यही कारण है कि तुम्हें नींद नहीं आती। परंतु हे प्रिय, जान लो कि रात का समय उत्तर खोजने का नहीं बल्कि अपने प्रश्न ईश्वर को सौंप देने का है। तुम अपने मन से कहो, जो प्रश्न मेरे पास हैं उनके उत्तर प्रभु जानते हैं, मैं केवल अपना कर्तव्य कर चुका हूं, अब इस रात को उनकी शरण में देता हूं। जब यह भाव भीतर से निकलेगा तो तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें आश्वस्त करती है कि सब ठीक होगा। यही आश्वासन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल जाएगा और तुम्हारी थकी आंखों पर निद्रा उतर आएगी। अर्जुन, बहुत से लोग रात को इसलिए जागते रहते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों और पापों को याद करते रहते हैं। लेकिन हे प्रिय, यदि तुम मेरे सच्चे शरणागत हो तो याद रखो कि मैं केवल तुम्हारी गलतियों को गिनने नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हारी हर भूल को मिटाने भी आया हूं। रात को सोने से पहले यदि तुम सच्चे मन से यह कह दो, हे कृष्ण, मैंने आज जो भी गलती की वह आपकी शरण में रखता हूं, कृपा करके मुझे क्षमा करें, तो देखना तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा कि नींद तुम्हें ढूंढने आएगी।
नींद उसी को मिलती है जो अपने बोझ को छोड़ देता है। इसलिए अपने पाप, अपने डर, अपने पछतावे को लेकर मत जागो, उन्हें मुझे सौंप दो। मैं उन्हें संभाल लूंगा और तुम्हें विश्राम की सौगात दूंगा। हे साधक, तुम सोचते हो कि रात को नींद दिमाग बंद होने से आती है, परंतु यह अधूरी बात है। नींद तब आती है जब हृदय शांत होता है। और हृदय शांत कब होता है? जब उसमें ना तो द्वेष रहता है, न ही अपराध बोध। इसलिए मैं कहता हूं, जब बिस्तर पर जाओ तो सबसे पहले सबको क्षमा कर दो और स्वयं को भी क्षमा कर दो। यदि दिन भर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसे भी मन से मुक्त कर दो, और यदि तुमने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे भी स्वीकार कर लो। इस क्षमा का भाव इतना मधुर होता है कि तुम्हारा हृदय फूल जैसा हल्का हो जाता है, और जब हृदय हल्का होगा तो नींद भी तुम्हें मां की तरह गले लगा लेगी। हे प्रिय अर्जुन, नींद का रहस्य समझना है तो प्रकृति को देखो। देखो पेड़ रात को कैसे खड़े रहते हैं, न चिंता करते हैं, न शोर करते हैं, न योजनाएं बनाते हैं। वे केवल मौन रहते हैं और मौन ही उन्हें विश्राम देता है। यदि तुम भी रात को उसी मौन में बैठ जाओ, अपने भीतर की श्वास को सुनो और आंखें बंद करके यह कहो, जैसे वृक्ष विश्राम करते हैं वैसे ही मैं भी विश्राम करता हूं, तो देखना तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। रात का मौन कोई खालीपन नहीं है, यह वही स्थान है जहां ईश्वर की उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। जब तुम इस मौन से जुड़ोगे तो तुम पाओगे कि नींद तुम्हारे भीतर से उठ रही है, बाहर से नहीं आ रही। यही वह नींद है जो आत्मा को भी विश्राम देती है और शरीर को भी। हे अर्जुन, जब तुम रात को करवटें बदलते हुए नींद की तलाश में भटकते हो, तब यह मत भूलो कि नींद किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। यह तभी आती है जब तुम मन के शोर को शांत कर लेते हो। मन का शोर तभी बढ़ता है जब तुम बार बार यही सोचते हो कि मेरा कल कैसा होगा, मेरी योजनाएं सफल होंगी या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हे प्रिय, याद रखो, कल का सूरज तुम्हारे सोचने से नहीं, मेरे आदेश से उगेगा। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति मेरे ही विधान से चलती है। इसलिए सोने से पहले केवल यह कहो, हे कृष्ण, मेरा आज भी आपका था और मेरा कल भी आपका होगा। जब यह भाव भीतर से उठेगा तो मन का शोर धीरे धीरे मौन में बदल जाएगा, और उसी मौन की गोद में तुम्हें वह गहरी नींद मिलेगी जिसका स्वाद शिशु की मुस्कान जैसा होता है। हे भक्त, रात की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि वह तुम्हें संसार की भीड़ से अलग कर देती है। जब सब सो जाते हैं और केवल तुम्हारा मन जागता है, तो यह अवसर है कि तुम अपने भीतर झांक सको, परंतु अधिकांश लोग इस अवसर को चिंता और भय में गंवा देते हैं। हे प्रिय, यदि तुम्हें नींद न आए तो इसे शाप मत मानो, बल्कि इसे वरदान मानो। उस समय अपने भीतर उतरकर यह देखो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो अजर अमर है और जो कभी थकती नहीं। जब तुम यह पहचानोगे कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल एक उपकरण है, तब तुम्हारी सारी बेचैनियां मिट जाएंगी। आत्मा को कोई दुख, कोई हानि, कोई चिंता छू भी नहीं सकती। इस सत्य को स्मरण करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और शांत मन में नींद स्वाभाविक रूप से उतर आएगी। हे अर्जुन, जब तुम्हें रात को नींद न आए तो एक बार तारों की ओर देखना। आकाश के हर तारे में तुम्हें यह संदेश मिलेगा कि तुम अकेले नहीं हो। जैसे अनगिनत तारे अंधकार में चमकते हैं, वैसे ही अनगिनत आत्माएं इस ब्रह्मांड में जाग रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। तुम अकेले नहीं हो जो चिंता में हो, तुम अकेले नहीं हो जो जाग रहे हो। यह स्मरण करते ही तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और अकेलेपन का बोझ उतर जाएगा। जब अकेलापन मिटेगा तो तुम्हें लगेगा कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास बैठा है, और यही भाव तुम्हारी आंखों पर नींद की परत बिछा देगा। नींद तब आती है जब आत्मा को यह अनुभव हो कि वह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, न कि अलग थलग। हे प्रिय साधक, रात का समय इस बात का दर्पण है कि तुम अपने भीतर कितना बोझ उठाए घूम रहे हो। यदि तुम्हें नींद नहीं आती तो समझ लो कि तुम्हारा मन अभी भी अधूरा है, अभी भी किसी चाह या किसी डर से भरा हुआ है। नींद वही को मिलती है जो पूर्णता का अनुभव करता है, और पूर्णता का अनुभव तभी आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन में जितना तुम्हें मिलना है उतना पहले से ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और जितना नहीं मिलना है वह चाहने से भी नहीं मिलेगा। हे अर्जुन, जब यह सत्य तुम स्वीकार कर लोगे तो चाह और भय दोनों मिट जाएंगे, और जब चाह और भय समाप्त होंगे तभी आत्मा विश्राम करेगी। यही विश्राम नींद के रूप में प्रकट होगा। हे भक्त, यदि रात को नींद न आए तो तुम एक छोटा सा अभ्यास करो।
आंखें बंद करके अपने दिन भर के सभी कामों को याद करो, लेकिन इस तरह नहीं कि उनमें गलती ढूंढो, बल्कि इस तरह कि उन्हें ईश्वर को अर्पित कर दो। सोचो कि तुमने सुबह से रात तक जो भी किया वह सब मेरे लिए था। तुम्हारा श्रम तुम्हारे लिए था, तुम्हारा श्रम, तुम्हारी बातें, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, सब कुछ। जब यह भाव भीतर से उठेगा कि मैंने आज अपना दिन कृष्ण को समर्पित किया, तो मन को लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यही संतोष सबसे बड़ी दवा है नींद के लिए। असंतोष से मन बेचैन रहता है और संतोष से मन शांत। इसलिए समर्पण और संतोष को साथ लेकर शयन करो, तब देखना नींद तुम्हें ढूंढ नहीं पड़ेगी, वह स्वयं तुम्हें ढक लेगी, जैसे माँ अपने बच्चे को ओढ़ा देती है। हे अर्जुन, जब तुम्हें नींद नहीं आती तो यह मत सोचो कि नींद तुम्हें छोड़कर कहीं और चली गई है, बल्कि यह समझो कि तुम ही अपने विचारों की भीड़ में खो गए हो और नींद तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही। जिस तरह एक पक्षी तभी अपने घोंसले में लौटता है जब चारों ओर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही नींद भी तभी आती है जब मन का शोर शांत होता है। तुम दिन भर अपने मन में जो बोझ भरते हो, अपमान, क्रोध, आशा, भय, वही रात को तुम्हारे तकिए के पास बैठ जाते हैं और तुम्हें सोने नहीं देते। हे प्रिय, यदि तुम सोना चाहते हो तो इन सब मेहमानों को दरवाजे से विदा कर दो, उन्हें प्रणाम करके कह दो, कल फिर आना, आज मैं सोना चाहता हूं। यह अभ्यास करते ही मन हल्का होगा और नींद अपने आप उतर आएगी, जैसे बारिश की बूंदें तपती धरती पर। हे भक्त, रात का समय केवल सोने का ही नहीं, बल्कि आत्मा को समझने का भी अवसर है। जब तुम्हें नींद नहीं आती तो उस समय तुम अपने मन को इस प्रश्न में लगाओ, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं जो दिन भर काम करता है और थक कर बिस्तर पर गिर जाता है? क्या मैं यह मन हूं जो चिंता करता है, योजनाएं बनाता है और बेचैन रहता है? नहीं। हे प्रिय, तुम न तो शरीर हो न ही मन, तुम वह शुद्ध आत्मा हो जो अजर अमर है और जो किसी भी अवस्था में शांत रहती है। जब तुम इस पहचान को भीतर से अनुभव करोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांति में डूब जाएगा और वही शांति तुम्हें ऐसी नींद में ले जाएगी जिसमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल ईश्वर की छाया होगी। हे अर्जुन, नींद न आने का कारण केवल यह नहीं कि शरीर थका नहीं है, बल्कि यह है कि मन अत्यधिक सक्रिय है। जब मन कल के बारे में सोचता है या अतीत में भटकता है, तब वह वर्तमान को भूल जाता है और नींद केवल वर्तमान में ही आती है। इसलिए जब तुम्हें नींद ना आए तो अपनी इतनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम वर्तमान में हो, न अतीत में, न भविष्य में। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि जीवन तुम्हें उपहार के रूप में मिला है और हर निश्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम सब चिंताओं को बाहर भेज रहे हो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को वर्तमान में स्थिर कर देगा और वर्तमान की गोद में ही नींद खिल उठेगी, जैसे शिशु माँ की गोद में। हे प्रिय साधक, जब रात को नींद न आए तो याद करो कि यह अंधकार केवल तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि प्रकाश का मूल्य क्या होता है। अंधेरी रात हमें यह संदेश देती है कि प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए पहले हमें शांति को स्वीकार करना होगा। यदि तुम अंधेरे से डरोगे तो नींद तुमसे दूर भागेगी, लेकिन यदि तुम अंधेरे को ईश्वर का आवरण मानोगे तो यह अंधकार स्वयं तुम्हें अपनी गोद में सुला देगा। जब तुम इस भाव से शयन करोगे कि यह रात भी भगवान का रूप है जैसे दिन उनका रूप है, तब तुम्हें लगेगा कि स्वयं ईश्वर तुम्हें ढककर सुला रहे हैं और वह नींद सबसे गहरी होगी जिसमें भय का कोई अस्तित्व ही ना होगा। हे भक्त, यदि रात को करवटें बदलते हुए तुम थक जाओ तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे मन की बेचैनियों को चुप करा देगा। जब तुम कृष्ण कहोगे तो यह नाम तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतर जाएगा और जैसे कोई माँ बच्चे को लोरी सुनाकर सुला देती है, वैसे ही यह नाम तुम्हें नींद की गोद में ले जाएगा। मनुष्य का मन हर जगह शांति ढूंढता है, वस्तुओं में, लोगों में, घटनाओं में, लेकिन सच्ची शांति केवल ईश्वर के नाम में ही है। इसलिए जब नींद ना आए तो तकिए से सिर टिकाकर केवल मेरा नाम लो, तब देखना नींद तुम्हें गले लगा लेगी, जैसे लंबे समय बाद प्रियजन गले लगाते हैं। हे अर्जुन, जब रात को नींद नहीं आती तो यह समझ लो कि तुम्हारे भीतर का मन अभी भी दिन भर के झंझटों में उलझा हुआ है। जैसे कोई तालाब दिन भर लहरों से भरा रहता है और रात में भी अगर उसमें पत्थर फेंक दिए जाएं तो उसकी लहरें शांत नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा मन भी विचारों के पत्थरों से हिलता रहता है।
यदि तुम सोना चाहते हो तो पहले उन पत्थरों को रोकना होगा। यह तब संभव है जब तुम अपने मन को ईश्वर के चरणों में रख दो और कहो, प्रभु, अब यह मन मेरा नहीं, आपका है। अब यह मन मेरा नहीं, आपका है। अब इसे आप संभालो। जिस क्षण तुम यह समर्पण कर दोगे, उसी क्षण से विचारों का बोझ हल्का होने लगेगा। और जैसे कोई बच्चा पिता की गोद में सिर रखकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी मेरे चरणों में रखकर निश्चिंत हो जाएगा और तुम्हें नींद उसी क्षण आने लगेगी। हे भक्त, नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह मन की तृप्ति से आती है। जो दिन भर दूसरों को छलता है, क्रोध करता है, लोभ में फंसा रहता है, उसे रात को सच्ची नींद नहीं मिलती, क्योंकि उसका मन भीतर से भारी होता है। और जो दिन भर सत्य, सेवा और संतोष में जीता है, उसका मन रात को हल्का रहता है और नींद अपने आप उतर आती है। इसलिए यदि तुम्हें बार बार नींद नहीं आती, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। अपने दिन को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ, अपने विचारों को निर्मल बनाओ। फिर देखना, रात का अंधकार तुम्हारे लिए शत्रु नहीं रहेगा, बल्कि मित्र बन जाएगा और नींद तुम्हें उसी तरह ढक लेगी जैसे बादल धरती को अपनी छाया से ढक लेते हैं। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि नींद न आना केवल एक बीमारी है। कई बार यह तुम्हारे लिए भगवान का दिया हुआ संदेश भी होता है। जब आत्मा बेचैन होती है, जब मन अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब वह तुम्हें जगाए रखता है ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। इसलिए जब तुम्हें नींद न आए तो डरना मत, बल्कि यह सोचो, शायद भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उस समय मौन होकर अपने भीतर सुनो। तुम पाओगे कि एक बहुत धीमी पर गहरी आवाज तुम्हें मार्ग दिखा रही है, और जब तुम उस आवाज पर ध्यान केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तो नींद अपने आप आ जाएगी, क्योंकि नींद का असली द्वार शांति ही है। हे साधक, जब तुम नींद की खोज करते हो तो वह तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन जब तुम शांति की खोज करते हो तो नींद तुम्हें स्वतः मिल जाती है। जैसे किसी को पक्षी पकड़ना हो तो वह भागता है, पर पक्षी उड़ जाता है। पर यदि तुम उसके लिए दाने डाल दो तो वह स्वयं आकर बैठ जाता है। वैसे ही नींद भी है, जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वह भाग जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर प्रेम, भक्ति और संतोष के दाने डाल दोगे तो नींद स्वयं आकर तुम्हारे पलकों पर बैठ जाएगी। इसलिए जब रात को करवटें बदलो तो यह मत सोचो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, बल्कि यह सोचो मैं अपने मन को कितना शांत कर पा रहा हूं। यह सोचते ही नींद बिना बुलाए तुम्हारे पास आ जाएगी। हे प्रिय भक्त, नींद आत्मा के लिए विश्राम है और ईश्वर के पास लौटने का मार्ग भी है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी इंद्रियां सब विश्राम पाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसी क्षण भगवान से मिलती है। इसलिए जब तुम्हें नींद नहीं आती तो यह समझो कि आत्मा अभी तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम्हारा मन रास्ता रोक रहा है। उस समय यदि तुम जप, प्रार्थना और ध्यान करोगे तो यह बाधा टूट जाएगी और आत्मा सीधे अपने प्रिय से मिलने जाएगी। यही मिलने का सुख तुम्हें गहरी नींद में डुबा देगा। अतः जब नींद ना आए तो अपने हृदय में मेरा स्मरण करो, मेरे स्वरूप को अपने मन में रखो। फिर देखना तुम्हारी पलकों पर ऐसा मधुर बोझ उतरेगा जिसे तुम नींद कहते हो, पर वास्तव में वह ईश्वर का ही स्पर्श है। हे अर्जुन, नींद उस चिड़िया की तरह है जो केवल शांति के वृक्ष पर बैठती है। यदि वृक्ष पर आंधियां चलें, शोर मचे, डाली टूटे, तो वह चिड़िया तुरंत उड़ जाती है। तुम्हारा मन भी वही वृक्ष है, जिस पर अगर चिंता, क्रोध और मोह की आंधी चल रही है तो नींद की चिड़िया कभी उस पर बैठ नहीं पाएगी। इसलिए यदि सोना चाहते हो तो पहले अपने वृक्ष को स्थिर करो, डाली डाली पर संतोष की हरियाली लाओ, जड़ों में भक्ति का रस भरो और शाखों पर प्रेम का फूल खिलाओ। तब देखना नींद की चिड़िया स्वयं आकर बैठ जाएगी और तुम्हें अपने पंखों से ढककर शांत कर देगी। इसलिए रात को नींद न आए तो यह मत सोचो कि नींद कहाँ है, बल्कि यह सोचो कि मन को वृक्ष की तरह स्थिर कैसे बनाना है। हे भक्त, जब रात लंबी लगे और आंखों में नींद न आए तो यह समझो कि तुम्हारा मन किसी अधूरे काम, किसी अपूर्ण इच्छा या किसी अधूरे रिश्ते से बंधा हुआ है। अधूरापन हमेशा मन को खींचता है और पूर्णता हमेशा मन को विश्राम देती है। इसलिए जब सोने जाओ तो पहले अपने मन से कहो, आज का दिन पूर्ण हुआ, जो होना था वह हो चुका, जो शेष है वह प्रभु के हाथों में है। यह स्वीकार करते ही तुम्हारे भीतर से अधूरेपन का बोझ उतर जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। जब मन हल्का होगा तो नींद अपने आप गहरी होगी।
याद रखो, जो स्वीकार करना सीख जाता है उसे रात की करवटें नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु हर अधूरे काम को अपने समय पर पूर्ण करेंगे। हे साधक, नींद न आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने की बजाय उनसे भागते रहते हो। जैसे कोई बच्चा रोए और माँ उसे अनदेखा कर दे तो वह और जोर से रोता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी हैं। जब तुम उनसे मुंह मोड़ते हो तो वे और प्रबल होकर तुम्हें जगाए रखते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें प्रेम से सुनते हो, स्वीकारते हो और धीरे धीरे उन्हें शांत करते हो तो वे चुप हो जाते हैं। इसलिए जब नींद ना आए तो विचारों को भगाओ मत, बल्कि उन्हें मित्र मानकर कहो, तुम्हारा स्वागत है, पर अब विश्राम का समय है। यह भाव आते ही विचारों की दौड़ धीमी पड़ जाएगी और जैसे ही उनका शोर कम होगा, नींद की मीठी लहरें तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगी। हे प्रिय, रात की नीरवता में जब नींद नहीं आती तो तुम खुद को अकेला समझते हो, पर यह सत्य नहीं है। उस समय पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जाग रहा होता है, चांद, तारे, हवाएं और स्वयं में। यदि तुम यह अनुभव कर लो कि अंधकार में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो तुम्हारा भय और अकेलापन मिट जाएगा। और जब भय मिटता है तभी नींद आती है। इसलिए यदि आंखें बंद करने पर बेचैनी महसूस हो तो अपने हृदय में मेरा स्वरूप बैठा लो। कल्पना करो कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूं और धीरे धीरे तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रहा हूं। यह कल्पना मात्र ही तुम्हारे मन को इतना गहरा संतोष देगी कि तुम सो भी जाओगे और सपनों में भी मेरे ही दर्शन करोगे। हे अर्जुन, यह मत भूलो कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भी ताजगी देती है। जब तुम सोते हो तो आत्मा को थोड़ी देर के लिए संसार की उलझनों से छुट्टी मिलती है। इसलिए जब नींद न आए तो यह सोचकर परेशान मत हो कि कल का काम कैसे होगा, बल्कि यह सोचो कि यह भी प्रभु की लीला है। शायद तुम्हें आज जागकर अपने भीतर झांकने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन उस जागरण को भी भय या चिंता से मत भरना, बल्कि उसे भक्ति और स्मरण से भर दो। फिर देखना, वही जागरण धीरे धीरे तुम्हें ऐसी गहरी नींद देगा जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक को विश्राम देगी। यही वह नींद है जिसे योग निद्रा कहा गया है। हे अर्जुन, जब तुम्हें नींद नहीं आती तो यह मत सोचो कि नींद तुम्हारे विरुद्ध है, बल्कि यह समझो कि नींद तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ा रही है। नींद उस अतिथि की तरह है जो तब तक नहीं आता जब तक घर शांत न हो जाए। यदि घर में शोर हो, बेहस हो या वातावरण असंतुलित हो तो अतिथि द्वार पर खड़ा होकर लौट जाता है। उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन शोरगुल से भरा है तो नींद द्वार पर आकर लौट जाती है। यदि सचमुच सोना चाहते हो तो पहले भीतर का शोर शांत करो, लोभ को बाहर भेजो, क्रोध को विदा करो, चिंता को द्वार पर रोक दो। जब घर अर्थात तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा, तब नींद नामक अतिथि स्वयं आकर बैठ जाएगी और तुम्हें ऐसे विश्राम में ले जाएगी जो अमृत के समान मते जाएगी, जो अमृत के समान। हे भक्त, जब रात के समय तुम्हें करवटें बदलनी पड़े और नींद आंखों से दूर भागे तो यह अवसर है स्वयं से साक्षात्कार करने का। उस क्षण तुम यह प्रश्न पूछो, दिन भर मैंने क्या किया? किन भावनाओं ने मुझे संचालित किया? क्या मैं प्रेम और करुणा में रहा या ईर्ष्या और क्रोध में? इस आत्मचिंतन का अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे पवित्र बना देगा और जब मन पवित्र होता है तो नींद सहज ही उतर आती है, क्योंकि अपवित्र मन बोझिल होता है और पवित्र मन हल्का, और नींद केवल हल्के मन पर आती है। इसलिए जागरण को व्यर्थ मत मानो, उसे आत्मचिंतन का माध्यम बनाओ। फिर देखना, वही जागरण तुम्हें धीरे धीरे ऐसी गहरी नींद देगा जिसमें तुम्हारा अंतर्मन भी स्वच्छ होकर प्रभु से मिलन करेगा। हे साधक, यह मत भूलो कि नींद तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पुनः भरने का साधन है। जब तुम बेचैन होकर करवटें बदलते हो तो ऊर्जा व्यर्थ होती है, पर जब तुम शांत होकर पलकों को बंद कर देते हो तो ऊर्जा धीरे धीरे संचित होने लगती है। इसलिए जब नींद न आए तो प्रयास मत करो कि मुझे अभी सोना ही है, बल्कि यह सोचो, मैं बस शांति में बैठा हूं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। यह सोचते ही तुम्हारा शरीर ढीला पड़ने लगेगा, सांसें धीमी होंगी और मन हल्का होगा। और जब मन हल्का हो जाता है तो नींद अपने आप उतरती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में अचानक ठंडी हवा का झोंका आकर तन को शीतल कर देता है। हे प्रिय अर्जुन, नींद न आना कभी कभी यह संकेत भी है कि तुम अपने भीतर छिपी अशांति को नजरअंदाज कर रहे हो। दिन भर तुमने जो दबाया, अपमान, दुख, भय, असंतोष, वह सब रात को सतह पर आकर तुम्हें जगाए रखते हैं।
लेकिन यदि तुम इन भावनाओं को स्वीकार कर लो, उन्हें पहचान लो और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तो वे तुम्हें सताना बंद कर देंगी। इसलिए जब नींद ना आए तो अपने भीतर से पूछो, मैं किस भावना को दबा रहा हूं? जैसे ही उत्तर मिलेगा वैसे ही उसे मेरे हवाले कर दो। तुम देखोगे कि जैसे ही भीतर का बोझ उतरता है, नींद गहराई से उतरती है। यह नींद केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शांति देती है। हे भक्त, यदि तुम्हें रात को नींद ना आए तो तारों की ओर देखो और यह सोचो कि जैसे यह ब्रह्मांड अनंत है, वैसे ही मेरी करुणा भी अनंत है। तारे कभी थकते नहीं, आकाश कभी सोता नहीं, और फिर भी उनमें शांति का अनुभव होता है। यदि तुम इस शांति को अपने हृदय में उतार लो तो तुम्हें लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लोरी गा रहा है। उसी क्षण तुम्हारी आत्मा अपने आप शांति में डूब जाएगी और नींद का झरना भीतर से फूट पड़ेगा। इसलिए रात को करवटें बदलते हुए यह मत कहो, नींद कहाँ है, बल्कि यह कहो, प्रभु, मैं आपकी शांति में समर्पित हूं। और यह समर्पण ही वह पुल है जिससे होकर नींद तुम्हारे पास उतरती है। हे अर्जुन, जब रात को तुम्हें नींद नहीं आती तो यह मत समझो कि शरीर थका नहीं है, बल्कि यह जानो कि मन अभी भी अनगिनत दौड़ों में व्यस्त है। मन हर पल सोचता रहता है, कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं। ये चिंताएं ही तुम्हारे नींद के शत्रु हैं। यदि सोना चाहते हो तो पहले यह विश्वास धारण करो कि भविष्य मेरे हाथ में है। जो होना है मैं तय कर चुका हूं। तुम जितना भी चिंतित रहोगे, परिणाम वही होगा जो मैंने लिखा है। इसलिए यदि तुम चिंता छोड़कर मेरे भरोसे सिर रख दो तो नींद अपने आप तुम्हें गले लगा लेगी, जैसे माँ अपने थके हुए बच्चे को गोद में लेकर झुलाती है। हे भक्त, नींद न आने का अर्थ यह नहीं कि प्रभु तुम्हें विश्राम से वंचित कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें जागकर कोई गहरा सत्य समझना है। जब सब सो जाते हैं तब आत्मा सबसे स्पष्ट रूप से अपनी पुकार सुनाती है। दिन के शोर में वह पुकार दब जाती है, लेकिन रात की नीरवता में वह पुकार और स्पष्ट हो जाती है। इसलिए जब नींद न आए तो भीतर सुनो, आत्मा क्या चाहती है। जब तुम्हें यह उत्तर मिलेगा कि आत्मा केवल शांति और प्रेम चाहती है, तो तुम अपने ही बोझों को छोड़ने लगोगे, और जब बोझ छूटेंगे तो नींद बिना प्रयास के आ जाएगी। क्योंकि नींद वही पुल है जो आत्मा को संसार से जोड़ता है और संसार से ईश्वर तक ले जाता है। हे साधक, नींद उसी को आती है जिसने दिन भर निष्काम भाव से कर्म किया हो। यदि तुम्हारा मन हर काम के परिणाम में अटका है, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं हारूंगा या जीतूंगा, तो रात को भी यही विचार तुम्हें जगाए रखेंगे। लेकिन यदि तुमने कर्म करते समय यह भाव रखा कि मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और परिणाम प्रभु के हाथ में है, तो रात को तुम्हारा मन स्वच्छ रहेगा और नींद सहज ही आ जाएगी। इसलिए जब नींद ना आए तो अपने दिन भर के कर्मों को याद करो और उन्हें मेरे चरणों में समर्पित करो। कहो, हे कृष्ण, यह सब आपका है। यह समर्पण ही नींद की सबसे मधुर लोरी है। हे प्रिय अर्जुन, जब तुम्हें नींद ना आए तो यह ध्यान रखो कि शरीर को विश्राम चाहिए, पर मन उसे विश्राम लेने नहीं देता। मन हर दिशा में भागता है और शरीर को चैन से बैठने भी नहीं देता। लेकिन यदि तुम श्वास पर ध्यान दो, हर सांस को गिनो और अनुभव करो कि मैं प्रभु की देन हूं, तो मन धीरे धीरे थक जाएगा और शांत हो जाएगा। यह श्वास ही तुम्हें मेरी ओर जोड़ने वाली डोरी है। जब तुम उस डोरी को पकड़ लोगे तो मन की सारी हलचल अपने आप रुक जाएगी, और जब मन रुक जाएगा तो नींद वैसे ही उतरेगी जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा अपने आप उतरती है। हे भक्त, यदि रात को नींद नहीं आती तो तारे गिनने की बजाय प्रभु के गुण गिनो। कहो, प्रभु दयालु है, प्रभु रक्षक है, प्रभु हर स्थिति में मेरे साथ है। जैसे जैसे तुम यह गिनोगे तुम्हारा मन कृतज्ञता से भर जाएगा, और कृतज्ञता ऐसा पुष्प है जो नींद को अपनी ओर खींच लाता है, क्योंकि आभारी हृदय हल्का होता है और हल्के हृदय पर नींद वैसे ही उतरती है जैसे कमल पर ओस की बूंद। इसलिए जब करवटें बदलो तो शिकायत मत गिनो, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद गिनो। फिर देखना तुम्हारी पलकों पर इतनी मिठास छा जाएगी कि नींद खुद आकर तुम्हें ढक लेगी। जब भी रात गहरी हो जाती है और नींद हमारी आंखों से रूठ जाती है, तब श्री कृष्ण के वचन मन को एक ठंडी छाया की तरह सुकून देते हैं। वे कहते हैं, हे मानव, यह रात तुम्हें तुम्हारे जीवन के रहस्यों से मिलाने आई है। यदि यह नींद नहीं दे रही है तो घबराओ मत, बल्कि इसे आत्मचिंतन का समय मानो। देखो, तुम्हारा मन चिंता और कल्पनाओं में डूबा है।
भविष्य के डर और अतीत के बोझ ने तुम्हें जकड़ रखा है। लेकिन याद रखो, जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, और जो आने वाला है वह भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान है। यदि तुम इसे प्रेम और विश्वास से भर दो तो तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, और जब हृदय शांत हो जाता है तो नींद स्वयं आकर तुम्हारे सिरहाने बैठ जाती है। इसलिए हे साधक, जब भी रात को नींद न आए तो मुझ पर ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपने श्वासों को धीमा कर लो और भीतर के अंधकार को ज्योति में बदलने दो। देखना, तुम्हारी थकी हुई आंखें स्वयं बंद हो जाएंगी और तुम्हारा आत्मा उस शांति में डूब जाएगी जहां कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल गहन विश्राम है। यही मेरी दी हुई असली नींद है, जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी विश्राम देती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते फिर एक और नए वीडियो में।